पहला, कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना, और दूसरा, कंप्यूटर से मोबाइल पर फाइल्स ट्रांसफ़र और रिसीव करना। तो चलिए आपके कीमती समय को बचाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना सीखते हैं। देखिए, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो आपको अपने काम के लिए कई सारे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ सकती है, और एज ए कंप्यूटर यूज़र आपको कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना तो ज़रूर आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सीखते हैं। हर सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, या कह सकते हैं हर एक सॉफ्टवेयर जो है एक अलग काम के लिए बना होता है, और इनको इंस्टॉल करने की जो प्रोसेस है वो भी बिल्कुल सेम नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत डिफरेंस इनमें होगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको आगे किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दो तरीके हैं जिनसे आप अपने पीसी या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला, अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर की सीडी डीवीडी खरीदी है, चूंकि कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपको सीडी डीवीडी के साथ में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो वो आपको सीडी या डीवीडी के साथ में मिलेगा। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको उस सीडी या डीवीडी को अपने कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव में इंसर्ट करना है। अब फाइल एक्सप्लोरर में जाएं और दिस पीसी पर क्लिक करें। आपको यहाँ डिवाइसेस एंड ड्राइव्स में सीडी ड्राइव दिखाई देगी। डबल क्लिक करके उसे ओपन कर लें और फिर सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलर फाइल को यहाँ ढूंढें। कैसे पता करेंगे कि इंस्टॉलर फाइल कौन सी है? तो जिस भी फाइल के अंत में .exe फाइल एक्सटेंशन होगा वही उस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलर फाइल होगी। इससे आगे के इंस्टॉलेशन स्टेप्स दूसरे तरीके में जानेंगे क्योंकि वो सिमिलर ही होते हैं। तो दूसरा तरीका है कि आप इंटरनेट से किसी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलर फाइल को डाउनलोड करें। ये एक कॉमन तरीका है, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर को इसी तरीके से डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाता है। तो इसके लिए हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। अब सर्च बार में उस सॉफ्टवेयर का नाम टाइप करेंगे। जैसे हमें Notepad++ डाउनलोड करना है तो हम टाइप करेंगे डाउनलोड Notepad++ फॉर विंडोज 10। अब एंटर की दबाएंगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप अपने फ़ोन में कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। इंटरनेट से किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से पहले आपको इन दो बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। पहला, कि जिस भी वेबसाइट से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें वह एक जेन्युइन वेबसाइट हो। कहीं ऐसा ना हो आप सॉफ्टवेयर के चक्कर में कोई मेलवेयर डाउनलोड कर लें, तो इससे सतर्क रहें। दूसरा, आपका पीसी या लैपटॉप उस सॉफ्टवेयर की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो। ऐसा ना हो सॉफ्टवेयर 64 बिट का हो और आपका पीसी 32 बिट सपोर्ट करता हो। अगर आपका पीसी 32 बिट सपोर्ट करता है तो आपको हमेशा 32 बिट में ही सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। अब चूंकि ये Notepad++ की ऑफिशियल वेबसाइट है तो हम सबसे ऊपर दिख रहे लिंक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नोटपैड के कई सारे वर्जन्स शो हो रहे हैं, तो हम इसके लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करने के लिए सबसे ऊपर के लिंक पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं आपको 64 बिट और 32 बिट दोनों ही सिस्टम के लिए इस सॉफ्टवेयर का सपोर्टेबल वर्जन मिल रहा है। चूंकि हमारा पीसी 64 बिट सपोर्ट करता है तो हम इसके नीचे दी गई इंस्टॉलर फाइल को डाउनलोड करेंगे। आप इसकी जिप फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके साथ कई अननेसेसरी फाइल्स भी डाउनलोड हो जाएंगी जिनकी आपको उतनी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर उस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो उस पर ही क्लिक करें। ऊपर आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोडिंग का नोटिफिकेशन शो होने लगा है और हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इस फोल्डर आइकन पर क्लिक करके इस डाउनलोड फाइल को फोल्डर में शो करेंगे। ये रही Notepad++ की इंस्टॉलर फाइल। अब हम Notepad++ को इंस्टॉल करने के लिए इस पर डबल क्लिक करके इसे लॉन्च करेंगे। अब ये आपसे यूजर अकाउंट कंट्रोल मांगेगा, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, सीधे यस पर क्लिक कर दें। अब लैंग्वेज चूज करें, हम इसे इंग्लिश से रहने देंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब आगे कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब चाहे तो आप Notepad++ के लाइसेंस एग्रीमेंट को पढ़ सकते हैं, और अगर एग्रीमेंट की इन टर्म्स से एग्री करते हैं तो आगे कंटिन्यू करने के लिए आई एग्री पर क्लिक करें। अब आपको इंस्टॉलेशन लोकेशन चूज करनी है, यानी आप यहां ब्राउज पर क्लिक करके उस फोल्डर को चूज कर सकते हैं जहां आपको Notepad++ के सेटअप को इंस्टॉल करना है। आप मेक न्यू फोल्डर पर क्लिक करके एक नए फोल्डर में भी इसके सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं। चूंकि हमें प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर के अंदर ही इसे रखना है तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान देने वाली है कि जिस भी फोल्डर में आप सेटअप फाइल इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें जो अवेलेबल स्पेस है वो इस फाइल के साइज से ज़्यादा होना चाहिए। इस पेज में आप चूज कर सकते हैं Notepad++ के किन फीचर्स को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। इन फीचर्स के आगे जो छोटा सा चेक बॉक्स है
अगर आप उसे अनचेक कर देंगे तो ये फीचर आपके नोटपैड से हट जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन्हें ना छेड़ें और सीधे नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल होने के लिए रेडी है। अगर आप यहाँ डेस्कटॉप में इसका शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करें और फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं नोटपैड प्लस प्लस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप इसे अभी रन नहीं करना चाहते तो इस चेकबॉक्स को अनचेक करें और फिनिश पर क्लिक कर दें। अब आप डबल क्लिक करके इसे यहां से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च बॉक्स में नोटपैड प्लस प्लस टाइप करेंगे तो इसे यहां से भी ओपन किया जा सकता है। तो इतना सिंपल है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। हालांकि हर सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि हर स्टेप में इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लें। तो चलिए अब सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना सीखते हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करेंगे। अब यहां ऐप्स पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहां हमें कंप्यूटर में मौजूद सभी ऐप्स और फीचर्स शो हो रहे हैं। अब जैसे हमें अडोबी फोटोशॉप को अनइंस्टॉल करना है तो हम इस लिस्ट में उसे ढूंढकर इस पर क्लिक करेंगे, फिर अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और फिर से अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। यह आपसे यूजर अकाउंट कंट्रोल मांगेगा तो यस पर क्लिक कर दें। अंत में कंफर्म करने के लिए यस पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में अनइंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। रिमूव सेव्ड फाइल्स में यस टू ऑल पर क्लिक कर देंगे, फिर से यस पर क्लिक कर दें। अनइंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है, ओके पर क्लिक कर दें। अब अगर हम सर्च बॉक्स में अडोबी फोटोशॉप सर्च करें तो यहां आपको एप्लीकेशन शो नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप स्टार्ट मेन्यू में उस सॉफ्टवेयर के ऊपर राइट क्लिक करें तो आप यहां से भी उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब सीखते हैं कंप्यूटर से अपने फोन में फाइल्स ट्रांसफर और रिसीव करना। हालांकि हम आपको एक पीसी से दूसरे पीसी में फाइल्स कैसे ट्रांसफर करते हैं ये भी सिखाते, लेकिन वो एक लंबी प्रोसेस है जिससे ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं हम इस पर भी एक वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट कीजिए, हम जल्द ही इस पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। कंप्यूटर से फोन में या फोन से कंप्यूटर में फाइल्स ट्रांसफर करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम दो की ही बात करेंगे जो सबसे आसान भी है। पहला तरीका यह है कि अगर आपके पास एक डेटा केबल है जिन्हें हम यूएसबी केबल भी कहते हैं, तो उससे अपने कंप्यूटर और फोन को कनेक्ट कीजिए। उसके लिए केबल के स्मॉलर एंड को फोन के चार्जिंग पोर्ट से और लार्जर एंड को कंप्यूटर या लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करें। जैसे ही आप दोनों डिवाइस को कनेक्ट करेंगे आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें 3 ऑप्शन आपको शो होंगे। चूंकि हम ऑडियो, वीडियो और इमेज सभी प्रकार की फाइल्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम सेकंड ऑप्शन फाइल ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फाइल एक्सप्लोरर की विंडो ओपन होगी और उसमें आपके कनेक्टेड फोन की इंटरनल स्टोरेज आपको शो होने लगेगी। अगर ये इस तरह से ना ओपन हो तो अपने कनेक्टेड फोन को एक्सेस करने के लिए टास्क बार से फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करें, फिर दिस पीसी में क्लिक करें। यहां डिवाइस एंड ड्राइव्स में आपको अपने फोन की स्टोरेज शो हो रही है, डबल क्लिक करके इसे ओपन करें। अब उस फोल्डर में जाइए जहां वो फाइल्स हैं जिन्हें आपको कंप्यूटर में लेना है, उस पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट कीजिए। आप एक साथ मल्टीपल फाइल्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कीबोर्ड में कंट्रोल की को दबाकर रखें और फिर उन फाइल्स पर क्लिक करें जिन्हें आपने सेलेक्ट करना है। आप कंट्रोल प्लस ए की को दबाकर एक फोल्डर की सभी फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइल सेलेक्ट कर लेने के बाद कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी दबाइए। अगर इस फाइल को फोन से पूरी तरह हटाकर कंप्यूटर में लेना चाहते हैं तो कट कीजिए, उसके लिए कंट्रोल प्लस एक्स की को दबाइए। अब कंप्यूटर के उस फोल्डर में जाइए जहां आपको फाइल्स लेनी है और कंट्रोल प्लस वी दबाकर पेस्ट कर दीजिए। देख सकते हैं वो फाइल यहां आ चुकी है। इसी तरह से आप कॉपी या कट करके कंप्यूटर की फाइल को फोन में भी ले सकते हैं। फाइल्स ट्रांसफर करने का दूसरा आसान तरीका यह है कि आप ब्लूटूथ के माध्यम से वायरलेसली डेटा को ट्रांसफर करें। इसके लिए फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करें
अब जिस फाइल को आपने ट्रांसफर करना है उस फाइल को सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करें। पॉपअप मेन्यू में नीचे की तरफ सेंड टू ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ब्लूटूथ डिवाइस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब जिस भी फोन पर आपको फाइल भेजनी है उसे सेलेक्ट करें। मेक श्योर कि उस फोन का ब्लूटूथ ऑन हो। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब आपके फोन में एक्सेप्ट इनकमिंग फाइल का नोटिफिकेशन शो होगा। अपने फोन में एक्सेप्ट पर क्लिक कर दें। यहां आप देख सकते हैं फाइल सेंड होनी शुरू हो चुकी है। फाइल का साइज जितना बड़ा होगा उतना अधिक इसमें समय लगेगा। डेटा केबल के मुकाबले ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफर करने में काफी अधिक समय लगता है। तो अगर आपके पास एक डेटा केबल है तो प्रेफर करें कि आप उसका उपयोग करके ही फाइल्स शेयर करें। अगर आपको कंप्यूटर में ब्लूटूथ से फाइल्स रिसीव करनी है तो इसके लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, फिर सेटिंग्स पर क्लिक करें। अब डिवाइसेस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस में आपको राइट साइड पर रिलेटेड सेटिंग के नीचे सेंड और रिसीव फाइल्स वाया ब्लूटूथ का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें। अब रिसीव फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे पहले मेक श्योर कि आपके कंप्यूटर का ब्लूटूथ ऑन हो। उसके बाद फोन से उस फाइल को सेंड करें जैसे आप नॉर्मली ब्लूटूथ से सेंड करते हैं। जैसे ही फाइल भेजेंगे कुछ सेकंड में ही आपको यहां फाइल रिसीव होती नजर आएगी। अब यहां आपको रिसीव फाइल को सेव करना है। अगर आप कैंसिल पर क्लिक कर देंगे तो ये फाइल आपके कंप्यूटर में सेव ही नहीं होगी, इसीलिए कैंसिल पर क्लिक ना करें। इस बॉक्स में वो लोकेशन शो हो रही है जहां ये फाइल सेव होगी। आप अगर इसे किसी दूसरी लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करके उस फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं जहां आपको फाइल सेव करनी है। अंत में फिनिश पर क्लिक करें। तो इस तरह से आप कंप्यूटर से फोन में और फोन से कंप्यूटर में फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये थी कंप्यूटर क्लास डे 7 जिसमें आपने 2 बेहद ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर स्किल्स सीखी।